डेट बैड है? नहीं, हर वक्त नहीं, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर चला गया तो फाइनेंशियल स्ट्रेस पक्का है। आजकल एक शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इंडियन हाउसहोल्ड्स का डेट एसेट से तेज ग्रो कर रहा है। मतलब हम ज्यादा बोरो कर रहे हैं, कम सेव कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्या हो रहा है इंडिया में, अपने डेट्स को कैसे असेस करें और उन्हें स्मार्टली मैनेज कैसे करें। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आरबीआई के डेटा के हिसाब से इंडियन हाउसहोल्ड्स का डेट, स्पेशली कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस लास्ट फ्यू इयर्स में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है। 2020 के बाद से हर साल हाउस होल्ड डेट 10 से 15% के रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि इनकम इतनी फास्ट नहीं बढ़ी। क्यों? इजी ईएमआई कल्चर, बाय नाउ पे लेटर ऑफर्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सबको चाहिए लेटेस्ट फोन, कार, गैजेट्स और हाँ, सोशल प्रेशर भी। पर प्रॉब्लम तब होती है जब डेट एसेट से ज्यादा ग्रो करे। मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स हैं, उससे तेज हम बोरो कर रहे हैं। ये इम्बैलेंस डेंजरस होता है। अगर कोई इमरजेंसी आई या इनकम रुक गई तो रिपेमेंट मुश्किल हो जाता है। अब थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना पर्सनल बैलेंस शीट बनाओ। हाँ, November is the best time for this. Step 1. List all debts. Credit card outstanding, personal loans, home loan, balance amount, car loan, education loan, BNPL, buy now pay later dues. Step 2. List all assets. Savings account balance, fixed deposits, mutual funds, stocks, PF, PPF, real estate, approximate current value. Step 3. Calculate your debt to asset ratio. Formula simple है. Total debt divide by total assets multiply by 100. Example देती हूँ. अगर आपके total debts 10 लाख हैं और assets 40 लाख, तो डेट टू एसेट रेशो हुआ 10 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। जनरली अगर ये रेशो 30% के ऊपर है तो वार्निंग सिग्नल है। स्टेप 4, डेट टू इनकम रेशो भी देखो। मंथली ईएमआईज को अपनी मंथली इनकम से डिवाइड करो। टोटल ईएमआईज डिवाइड बाय मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये 40% से ज्यादा है तो समझो तुम ओवर लेवरेज्ड हो। ओके, अब समझ आ गया कि डेट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कंट्रोल करें? नंबर 1, हाई इंटरेस्ट डेट्स को पहले खत्म करो। क्रेडिट कार्ड डेट सबसे डेंजरस होता है, 36 to 42% एनुअल इंटरेस्ट। स्नोबॉल या एवलांच मेथड यूज करो। चूज व्हाटएवर मोटिवेट्स यू मोर। नंबर 2, डेट कंसोलिडेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। पर्सनल लोन लेके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ड्यूज क्लियर करना कभी कभी चीपर पड़ता है। कंपेयर इंटरेस्ट रेट्स स्मार्टली। नंबर 3, न्यू ईएमआईज अवॉइड करो जब तक पुराने सेटल ना हो जाएं। अगर ईएमआई कल्चर से दूर रह सकते हो तो बेस्ट है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का फंड रखो ताकि किसी महीने ईएमआई मिस ना हो। नंबर 5, ट्रैक योर स्पेंडिंग। एप्स यूज करो लाइक जुपिटर, वॉलनट और मैनुअल गूगल शीट्स। हर एक्सपेंस लिखो। जब लिखते हो तो अवेयरनेस बढ़ती है। रिमेंबर, डेट खुद प्रॉब्लम नहीं होता, लैक ऑफ प्लानिंग प्रॉब्लम होती है। हम इंडियंस ट्रेडिशनली सेवर्स थे, लेकिन अब हम बोरोअर्स बन रहे हैं और ये शिफ्ट डेंजरस तब होता है जब डेट का यूज ग्रोथ के लिए नहीं, लाइफस्टाइल के लिए हो। ग्रोथ के लिए डेट लेना ओके है, जैसे बिजनेस एक्सपैंड करना, एजुकेशन फंड करना या होम लोन विद एप्रिसिएशन पोटेंशियल। लेकिन अगर डेट सिर्फ कंफर्ट के लिए है तो वो ट्रैप है। तो दिस नवंबर
एक काम करो, अपना डेट बैलेंस शीट बनाओ, रेशो कैलकुलेट करो और डिसाइड करो क्या आपका डेट हेल्पिंग है या हर्टिंग। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो थैंक्स फीचर से चैनल को सपोर्ट करो या विद शिक्षा मेंबरशिप ज्वाइन करो एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के लिए। कमेंट्स करके बताओ आपका बिगेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बजट लाउड रखो और अपने डेट से कॉन्शियस रहो।